बेसिकली इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम एक जर्नी में जा रहे हैं और ये जर्नी है सीधा अर्थ के कोर में। हमको पता है कि अर्थ का जो डेप्थ है, एकदम जो रेडियस है, इजंट इट, वो 6371 किलोमीटर है, बहुत डीप है। यहाँ पर जाना है तो जैसे कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, प्रेशर भी बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर हम ऐसे जा नहीं सकते। अगर हम सोचें हमारे पास एक मतलब मैजिकल एक व्हीकल है या एक कंटेनर है जिसकी मदद से हम नीचे जा सकते हैं, और नीचे जाके हम मतलब ये एक ऐसा कंटेनर होगा जो हमें मतलब जो प्रेशर से बचाएगा और जो हाई टेम्परेचर है इससे हमें बचाएगा। तो हम नीचे जा रहे हैं, अगर हम ये जर्नी अगर हम बिगिन करते हैं तो बेसिकली हमें पहले पार करना पड़ेगा क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या है? क्रस्ट बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एप्पल के बारे में, तो एप्पल का जो बाहर वाला जो परत रहता है, राइट, जो छिलका रहता है जिसको हम निकाल के खाते हैं, राइट, तो वो क्या होता है, वो क्रस्ट की तरह है, बहुत थिन होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम रहती है। और अगर तुम देखो बीच वाला, जो बीच वगैरह रहता है ना, बीच में बीज वगैरह मिलते हैं हमें, तो वो कहलाएगा कोर, राइट, कोर लेवल। वो बहुत एकदम सेंटर में रहता है, उसका एकदम डेंसिटी एकदम बहुत होता है, हाई होता है, टेम्परेचर एकदम बहुत आई मीन 6000 के ऊपर चला जाता है, राइट। तो अगर हम ऐसे ही अगर और नीचे जाएं, अगर हम क्रस्ट को क्रॉस करके और नीचे जाएं तो हमें मिलेंगे पुराने लोगों की या पुराने सिविलाइजेशन, राइट, ऐसे शहर, राइट। जैसे कि एग्जांपल हमें मिलता है कि टर्की में एक विलेज हुआ करता था या एक प्लेस है जिसका नाम है उसका नाम है इलेंगुबू हमको विलेज मिलेगा। और इससे और थोड़ा नीचे जा सकते हैं, जितना हम मतलब इंसानों ने ट्राई किया है, इंसानों ने इतना ट्राई किया है कि वो बस 12 किलोमीटर्स तक ही खोद पाए हैं। 12 किलोमीटर्स के बाद जो रशिया में ट्राई किया था, उस होल का नाम वो बोला जाता है कोला बोर होल, और ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ में, ठीक है। जैसे मतलब बढ़ता रहता है कि जो भी हम ये इतना बड़े बड़े मशीन लेके जो हम जो सुरंग बना रहे हैं, राइट, जो हम गड्ढा बना रहे हैं नीचे जाने के लिए, वो मशीन पे मेल्ट होने लगती है क्योंकि वो भी मेटल से ही बनी है। तो मेटल जैसे ही हीट होने लगती है वो मेल्ट होने स्टार्ट कर देती है। तो इसी वजह से ये सब लिमिटेशन की वजह से हम कभी एक्चुअली गड्ढा खोद ही नहीं पाए उतना, मतलब जिससे कि हम क्रस्ट में जा पाए, राइट। तो हम अगर क्रस्ट को क्रॉस करके अगर और नीचे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे अपने मेंटल लेयर में। अब हमारा वेसल और इतना नीचे आ चुका है कि हम मेंटल लेयर में पहुंच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमने एक जो डिस्कॉन्टिन्यूटी रहता है जिसका नाम मोहोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं ना, उसको हमने पार कर दिया है, इजंट इट। तो अचानक क्रस्ट की जो सॉलिड जो रॉक होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाता है सेमी सॉलिड में, लिक्विड स्टेट में। और हम उधर देखते हैं कि एकदम मोल्टन फॉर्म में मतलब लिक्विड मैग्मा एकदम इधर उधर ट्रेवल कर रही है। और इसी के वजह से जो हमारी जो धरती है, जो ये लेयर जो है, जो हमारी जो मेंटल लेयर है, वो कितना परसेंटेज कवर करता है, वो कवर करता है 84% ऑफ अर्थ इंटीरियर। और इसका जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर्स। और इसको हम देखें, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेयर है, ये हमारे जो प्लेट है बेसिकली, जो हमारे क्रस्ट है, उसके फॉर्मेशन, उसके डिफॉर्मेशन बनने के लिए और टूटने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि एक प्लेट अगर सबडक्ट करती है तो प्लेट सबडक्ट करते ही मेल्ट होकर फिर से मैग्मा बन जाती है। और ये जो एस्थेनोस्फीयर की वजह से अगर जब भी मतलब जो मैग्मा होती है वो कहीं पर वीक जोन से बाहर निकलती है, वो सॉलिडिफाइड होके एक नया क्रस्ट बना देती है। तो इसी वजह से ये सब होता है। और जो मूवमेंट होता है, राइट, ये जो मूवमेंट होता है कि मैग्मा ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, राइट, जब वो एकदम बहुत गर्म हो जाती है तो ऊपर मूव करते हैं कि थोड़ा कूल डाउन हो जाए। जब वो एकदम कूल डाउन हो जाती है तो फिर से नीचे आती है गर्म हो जाने के लिए, राइट। तो एक सर्कुलेशन होता है जो जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, इजंट इट। तो बाद में हाँ अगर देखें, यही वो साइलेंट इंजीनियर्स हैं जो मतलब यही है जो प्लेट्स को बनाते हैं, प्लेट्स को इधर उधर खिसकाते हैं, राइट। जैसे कि एक प्लेट इस साइड में मूव कर रहा है, एक प्लेट वेस्ट साइड में मूव कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये मूव करती है, ड्रैग करती है प्लेट को। और ऐसे ही हम अगर हमारे वेसल और नीचे जाती है तो हम आते हैं कोर में।
तो पहला को लेयर मिलता है वो है आउटर कोर। और आउटर कोर को हम जब भी हम पार करते हैं तो हम एक इमेजिनरी एक बाउंड्री को हम क्रॉस करते हैं, जिसको बोलते हैं गुटेनबर्ग्स डिस्कंटिन्यूटी। डिस्कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब है कि ये सब वो लेयर्स हैं, या मतलब ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें बोलते हैं कि हम एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहे हैं। तो हम ऐसे ही नीचे जा रहे हैं, हमने गुटेनबर्ग्स लेयर को मतलब डिस्कंटिन्यूटी को हमने पार किया है। तो हम देख पाते हैं यहाँ कर जो पूरी जो रॉक्स है वो सब टेरेनियन बन जाती हैं, है ना। जो पूरी जो रॉक्स है एकदम लिक्विड मैग्मा बन जाती है, एकदम पूरी लिक्विड बन जाती है। और यहाँ पर हमको देखने में मिलता है कि ये जो लिक्विड है वो किससे बनी है, वो बेसिकली आयरन और निकल से बनी है। और एकदम टेम्परेचर भी बहुत हाई वो होता है, जैसे कि 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। और ये जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मैग्नेट के जो जो आयरन और निकल के जो भी पार्टिकल्स मिनरल्स वगैरह रहते हैं ना, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन चल रहा है ना नीचे, तो ये मूव करते रहते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, बेसिकली हमारे अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, isn't it? और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो सोलर रेडिएशन निकलते हैं ना, जो सोलर फ्लैश निकलते हैं सूरज से, तो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें उस सोलर रेडिएशन या सोलर फ्लैश से बचाते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। ये इसीलिए अगर तुम देखोगे, अगर जो सोलर फ्लैश होते हैं ना वो बहुत हाई टेम्परेचर वाले रहते हैं, और इसी के वजह से जो हमारा जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसीलिए थैंक्स टू हमारा जो आउटर कोर, इसकी वजह से हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसी वजह से हम मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। और ऐसे ही हम और नीचे जाएं तो देख पाते हैं कि इनर कोर। अब इनर कोर में तुम देखोगे कि इनर कोर और जो आउटर कोर होता है इसके बीच में भी एक डिस्कंटिन्यूटी रहती है, जिसको मतलब एक बाउंड्री जैसे रहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं लैमन डिस्कंटिन्यूटी। और जो इनर कोर जो होता है ये बहुत एकदम, इसको ऐसे सोचो कि एकदम बल्ब है, एकदम ग्लो करता रहता है, क्योंकि ये सॉलिड भी होता है और एकदम हॉट मैग्मा से एकदम बहुत हॉट रहता है। तो ये एकदम ग्लोइंग बॉल की तरह रहता है, एकदम सूरज की तरह, एक मिनी सूरज हमारे धरती के अंदर में है, ऐसा दिखता है। एकदम कोर एकदम बहुत हॉट रहता है ये। और अगर तुम देखोगे इसका साइज एकदम लगभग एक मून की तरह होगा, जो हमारे जो चंद्रमा होते हैं ना उसके हिसाब से होता है इसका साइज। और इसका जो टेम्परेचर होती है बहुत ज़्यादा होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर रहता है। अभी जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा कि जो आउटर कोर होता है वो एकदम सेमी सॉलिड लेयर में होता है, लिक्विड लेयर में होता है। और जैसे भी हम देखते हैं जो हमारा जो सेंटर है, एकदम जो इनर कोर है, वो सॉलिड लेयर में होता है। कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है राइट, कि अगर हम नीचे जा रहे हैं हमने सेमी सॉलिड पार कर दिया, अब हमको फिर से लिक्विड सॉलिड मिल रहा है, क्यों सॉलिड है ना। दिमाग में तो क्वेश्चन आता रहता है कि क्यों सॉलिड है भाई, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड बनना चाहिए ना। पर यहाँ पर आता है प्रेशर का खेल। प्रेशर क्या करता है, जो भी मेंटल लेयर, आउटर जो कोर है उस लेयर, क्रस्ट का, इस सब का जो प्रेशर होता है, जो वेट होता है, ये हमारे इनर कोर के ऊपर पड़ता है। इसलिए अब जो हमारा इनर कोर है वो सिकुड़ के एकदम स्ट्रांग बनता है, एकदम सॉलिड बन जाता है। इसलिए अगर तुम देखो कि जो हमारा इनर जो कोर है वो सॉलिड लेयर में होता है ना। अब साइंटिस्ट को कैसे पता चला है, हम नीचे गए थे, हमने जर्नी किया, हमें पता चल रहा है कि ये सब ऐसा ऐसा है, इतने इतने लेयर हैं, है ना, इतने डिस्कंटिन्यूटी है, बाउंड्रीज है, राइट। तो साइंटिस्ट बिना अंदर जाए उनको कैसे पता चला, राइट, कि इतने सारे डिफरेंट लेयर्स हैं। ये इसका आंसर भी हमारी धरती खुद ही देती है। अर्थक्वेक पता है, अर्थक्वेक के जरिए हमारी धरती हमें इसका आंसर देती है। अर्थक्वेक में क्या होता है, बेसिकली अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, जो सेस्मिक वेव्स हैं, उसको रिलीज करती है। पहला होता है एस वेव, पहला होता है प्राइमरी वेव, दूसरा होता है एस वेव। जो प्राइमरी वेव होता है वो बहुत फास्ट होता है, और ये तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस में। बट जो हमारा जो सेकेंडरी जो हमारा
वेव है, इजंट इट, सेस्मिक वेव है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव। और जो दूसरा वेव है ये बस सॉलिड में ही जा पाता है। तो अगर तुम देखोगे कि एक वेव जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, हमारे जो सेस्मिक स्टेशन में हम जब भी इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि एक वेव देरी से आ रहा है और एक वेव कहीं पर पहुंच ही नहीं रहा। और जहाँ पर भी ये वेव नहीं पहुंच सकते वो बेसिकली इनके शेडो जोन होते हैं, क्योंकि ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर सेस्मिक वेव्स पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, वो सेमी सॉलिड लेयर में जा ही नहीं सकती, और जो सॉलिड लेयर में वो पास कर रही हैं, तो जैसे वो सेमी सॉलिड से टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट बैक करके दूसरी साइड स्कैटर हो जाएंगे। प्राइमरी वेव्स क्या करेंगे, वो लिक्विड में ट्रेवल करेंगे, बट रिफ्रैक्शन होता है ना, थोड़ा बैंड हो जाता है, तो थोड़ा बैंड के कारण वो मतलब सब एरिया में जा ही नहीं सकते, तो सेम एरिया में पड़ते हैं और कुछ एरिया शैडो जोन बन जाते हैं। तो होप करते हैं कि ये आपको पसंद है, और कैसे रही ये जर्नी बता के जाना प्लीज़।